नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का पहला सप्ताह है। आइए जानते हैं इस महीने के पहले सप्ताह में आपका समय कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष राशि से। कोई भी बिजनेस डील हो तो उसे सोच समझ कर करें, क्योंकि इस सप्ताह रिस्क लेना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। नौकरी पेशा वालों के लिए चीजें बेहतर दिख रही हैं, लेकिन जो पुरानी अड़चनें चली आ रही थी उससे काम में ज्यादा बोझ बढ़ सकता है। पेंडिंग काम आपको करना पड़ जाए। रिश्तों के लिहाज से यह समय बेहतर है, लेकिन जहां तक सेहत की बात है वहां आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आ रही है। उपाय के तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इस सप्ताह आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है। वृषभ राशि। इस सप्ताह में आपको पिछले हफ्ते की तुलना में ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ सकती है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। समाज में अलग अलग भ्रांत के लोगों से आप मिलेंगे, मतलब आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। रिश्तों के लिहाज से यह समय बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ अनबन बनी रहेगी। हालांकि मिड वीक से परिस्थितियों में बेहतरता नजर आ रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। यात्राओं के योग बन रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं वो जरूर पूरी होंगी। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए यह सप्ताह उनके लिए आत्मनिर्भरता यानी इंडिपेंडेंस लेकर आ रहा है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। मिथुन राशि। काम का बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ध्यान और मेहनत दोनों बढ़ाना है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नए नए अवसरों की सौगात ला रहा है। इस हफ्ते आप नए लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं, जिससे आपको फायदा होगा। अगर कोर्ट कचहरी में पुराना कोई मामला लंबित हो तो उसके परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए यह समय कुछ नए मौके ला सकता है। जहां तक रिश्तों की बात है, चीजें पहले से बेहतर रहेंगी। पुराने तकरार खत्म होते नजर आ रहे हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन अगर आप भगवान गणेश की आराधना करें तो चीजों में बहुत अच्छा सुधार आ सकता है। कर्क राशि। बिजनेस या कारोबार के सिलसिले में आप कहीं यात्रा करेंगे तो उसमें आपको फायदा जरूर होगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं तो उन्हें नौकरी मिलने की खबर मिल सकती है। रिश्तों की बात करें तो यह समय बढ़िया रहेगा, लेकिन आपसी तालमेल में किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से आपको बचना चाहिए। बिना मतलब के खर्चों से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन मिलने में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। नया अवसर प्राप्त होने के योग हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय ठीक रहेगा। पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। उपाय के तौर पर सोमवार को भगवान शिव की पूजा आपको करनी है। इससे पुरानी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा। सिंह राशि। यह समय आपके लिए आनंद और मनोरंजन की सौगात लाएगा। आप किसी अच्छे लोकेशन पर दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकते हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। इस हफ्ता किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। लोग आपकी बातों को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो आपका पारिवारिक जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, हर तरफ से सहयोग बना रहेगा। आपस के रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो चीजों में बहुत अच्छे से सुधार होने की संभावना है। कन्या राशि। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए सौभाग्य ला सकता है। वर्क प्लेस में सीनियर हो या जूनियर, सभी से आपका तालमेल बेहतर होता दिख रहा है। हालांकि आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम में अब तक जो भी बाधाएं या व्यवधान आ रहे थे वे सब के सब खत्म होते नजर आ रहे हैं। भाग्य इस सप्ताह आपको साथ देता मिलेगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट हैं तो अगर कला के क्षेत्र से आप जुड़ते हैं तो आपको उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सप्ताह बेहतर दिख रहा है। अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो आपको विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। शादी की अगर तारीख तय होनी है तो वो भी तय हो सकती है। उपाय के तौर पर शुक्रवार और गुरुवार को आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। तुला राशि। आपके लिए यह हफ्ता मेहनत का है। आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ने वाली अपनी इस आदत से आपको बचना है। खुद के सूझबूझ से कार्य करें तो परिणाम बेहतर रहेंगे।
और न कि आपको अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना है। सेहत की दृष्टिकोण से शरीर में आपको दर्द रह सकता है। गाड़ी आपको सावधानी से चलानी है। कारोबार के लिहाज से भी यह समय ठीक ठाक है। अगर पहले से पैसा फंसा हुआ है तो प्रयास करें, तो हो सकता है कि हफ्ते के अंत में वो पैसा आपको मिल जाए। लव रिलेशन के लिए सप्ताह बेहतर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। वृश्चिक राशि, किसी भी काम में आपको दिखावा नहीं करना है। दिखावा करने की आदत से आपको बचना है। काम में नियमों का उल्लंघन भी आपको नहीं करना है। अगर आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहें तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। घर परिवार में वित्तीय स्थिति को लेकर आपस में मतभेद हो सकता है। परिवार में किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होने के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट में सोच समझकर अपने पैसों का आपको निवेश करना है। कारोबार में बेहतरी होते दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी मिड वीक से। नौकरी में बढ़ोतरी होते दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी को आप लाल पुष्प चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, भाग दौड़ ज्यादा बनी रहेगी, लेकिन प्लानिंग करके किसी भी काम को करें तो परिणाम अच्छे रहेंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद रहेगी। लोगों के साथ आपकी तालमेल बेहतर रहेगी। सेहत का ध्यान आपको रखना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह एक अच्छा बदलाव रहेगा। कारोबार में बेहतर संभावनाएं बुधवार के बाद बनती नजर आ रही हैं। इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार को या हर रोज माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि, उतार चढ़ाव के साथ सप्ताह की शुरुआत होगी। खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि बिना मतलब के खर्चों से आपको बचना है। कारोबार में पार्टनरशिप में जितना हिसाब किताब क्लियर रखेंगे, चीज़ें आपकी उतनी फेवर में रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह से आपको लाभ हो सकता है। रिश्तों में प्रेम संबंध मधुर होंगे, मगर पार्टनर की सेहत का आपको ध्यान रखना है। यात्राएं आपकी हो सकती है। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, सामान्यतः पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पैसों का निवेश यदि आप अभी करें तो भविष्य में वही निवेश आपको लाभ पहुंचाएगा। कारोबार के दृष्टिकोण से भी यह समय उत्तम है। विदेश या दूर किसी स्थान से आपका व्यापार चल रहा हो तो बढ़िया मौके प्राप्त होंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सरकार से लाभ प्राप्त होंगे। सेहत की दृष्टिकोण से यह समय उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन पाने में या फॉरेन जाने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो चीज़ों में प्रोग्रेस होगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए वेडनेसडे के बाद कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार के लिए यह समय उत्तम रहेगा। अगर विवाह के लिए आप इच्छुक हैं तब शादी की तारीख तय हो सकती है। लव रिलेशन में आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। उपाय के तौर पर रोज आपको नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। मीन राशि, आपके क्रिएटिव कार्यों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। यदि आप म्यूजिक, डांस, पेंटिंग से जुड़े हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके प्रयास सफल रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपके लिए कोई अच्छी खबर यहाँ भी मिल सकती है। कारोबार की लिहाज से यह समय बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को सीनियर्स की तरफ से शाबाशी मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना है। अपने रिश्तों में सोच समझकर बात करना है, वरना हो सकता है आप बोलने कुछ जाएं और उसका मतलब सामने वाला कुछ और निकाल दे, जिससे बिना मतलब की गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार को आपको पीले वस्त्र धारण करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय श्री राम।